Hello students, welcome back this place again. Today we continue our subject English Grammar class 6 chapter 4 topic pronouns. Now let's note pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन क्या है? शब्द है जो यूज किया जाता है प्रोनाउन के स्थान पर. इट इज ऑफ द सेम पर्सन, जेंडर एंड नंबर. ये सेम पर्सन के लिए, जेंडर और नंबर के लिए यूज होता है. एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड, जिसके लिए नाउन स्टैंड हुआ है. ओके, नाउन जिसके लिए स्टैंड करता है ये भी उसी के लिए ही स्टैंड करता है. एग्जाम्पल, रोशनी इज माई सिस्टर. रोशनी ब्रैकेट में है सी, तो ये जो रोशनी है इसकी जगह क्या आ गया है? सी. स्टडीज इन क्लास 6. ओके, माई और सी क्या है हमारे? प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस. अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. अ नाउन, एक नाउन जो स्टैंड करता है एक पर्सन और थिंग के लिए, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. एग्जाम्पल, आई लाइक स्टूडेंट्स, दे आर द मेकर्स ऑफ टुमारो. आई और दे ये क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पजेसिव प्रोनाउंस. पजेसिव प्रोनाउंस शो अवर रिलेशनशिप विद अ पर्सन और थिंग. पजेसिव प्रोनाउन शो करता है हमारे रिलेशनशिप को पर्सन और थिंग के साथ. द टर्म पजेसिव प्रोनाउन कवर्स पजेसिव एडजेक्टिव. जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कवर करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को. एंड एब्सोल्यूट पजेसिव प्रोनाउंस, और पूर्णतः पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. एग्जाम्पल, दिस इज माई मोबाइल. तो माई क्या है यहाँ? पजेसिव प्रोनाउन. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन shows that action of the subject reflects back to the subject or affects the subject itself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो करता है that the action of the subject, सब्जेक्ट के एक्शन को, रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, और बाद में रिफ्लेक्ट करता है किसको? सब्जेक्ट को वापस रिफ्लेक्ट करता है. और अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और स्वयं सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है. एग्जाम्पल, पीपल ऑफन बोस्ट ऑफ देमसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस विच रिफर टू थिंग नियर एंड at distance are called demonstrative pronouns. प्रोनाउंस जो रिफर करते हैं थिंग्स को नियर, पास वाले, या एट द डिस्टेंस, या फिर दूरी पर हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, दिस इज अ हाउस. तो दिस है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नाउ नेक्स्ट, emphatic pronouns. Emphatic pronouns emphasize the door of an action. emphasis pronoun, emphatic pronoun emphasis करता है door के एक्शन को. they show that the action was done. ये शो करता है कि एक्शन हो चुका है. why the particular door only, केवल पर्टिकुलर door के द्वारा. नॉट वाई एनीवन एल्स, बजाय किसके? किसी और के द्वारा. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कोई भी एक्शन होता है बजाय किसी और के. एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ लॉक द डोर. माई सेल्फ, मैंने स्वयं डोर को लॉक किया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, तो वो क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल, हु रोट द रामायणा. हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस दैट जॉइन टू sentences and refer to the noun.
प्रोनाउन जो ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंस को एंड रिफर टू द नाउन, और नाउन को रिफर करते हैं, दैट गोज बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। और जब ये पहले यूज होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। दिस इज द बॉय, ये लड़का है जिसने, सेव माई लाइफ, जिसने मेरा जीवन बचाया। हु यूज हुआ है बॉय के लिए। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस which refer to persons or things in a general way। इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन है जो रिफर करते हैं पर्सन को या थिंग्स को जर्नल वे में। ठीक है, दे डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ये किसी को भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को शो नहीं करते। एग्जाम्पल, समबडी हैज स्टॉलन माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुराया। समबडी, इंडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, नोट इट and learn it. Okay, thank you.